ये है धर्मनगरी हरिद्वार। हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है हरिद्वार, जहां बहती है पतित पावनी मां गंगा। हरिद्वार को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, जो 2 पहाड़ों के बीच में स्थित है। एक तरफ है नील पर्वत। नील पर्वत की चोटी पर मां चंडी देवी का मंदिर है, और ये सामने ही जो आप विशाल धारा देख रहे हैं वो है मां गंगा की मुख्य धारा, जो नील धारा कही जाती है। और इस तरफ है कनखल, यानी दक्ष की नगरी, भगवान शिव का ससुराल। और जिस पहाड़ी पर मैं इस समय खड़ा हूं, ये बिल्व पर्वत है। बिल्व पर्वत की चोटी पर आप देख सकते हैं वो मां मनसा देवी का मंदिर है, और इसी बिल्व पर्वत की तलहटी में बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर है। और इसी बिल्व पर्वत की तलहटी में बसती है हरिद्वार की सबसे घनी आबादी। और आप खुद देख सकते हैं कितनी घनी यहाँ की आबादी है। 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, और 2 लाख से ही ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, और सामने ही हर की पैड़ी है और माँ गंगा का ये सुंदर नज़ारा है। ये पूरा इलाका जो बिल्व पर्वत की तलहटी में बसता है, ये बिल्वकेश्वर कॉलोनी से लेकर खड़खड़ी तक का क्षेत्र है। और वैज्ञानिकों ने इसी क्षेत्र को लेकर चेतावनी जारी की है, और उनका कहना है कि कभी भी ये बिल्व पर्वत, जिस पर मां मनसा देवी का मंदिर है, हरिद्वार की इसी लाखों की आबादी के लिए खतरा बन सकता है, और कभी भी ये पहाड़ गिर सकता है। रुड़की आईआईटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी, और रिसर्च में पता चला था कि मनसा देवी की जो ये पहाड़ी है, जिसे बिल्व पर्वत कहा जाता है, ये कोई पुरानी पहाड़ी नहीं है, बल्कि ये नई पहाड़ी है जो चट्टानों से नहीं बनी है। ये पहाड़ी बनी है गंगा की मिट्टी से, पुरानी मिट्टी से, और ये रेतीली भी है। इसलिए ये पहाड़ी इतनी कमज़ोर है, और ये पहाड़ी कितनी कमज़ोर है इसके प्रमाण भी यहाँ पर मौजूद है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप मेरे पीछे ये विशाल पहाड़ देख रहे हैं। देखने में तो ये बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें लग रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितना विशाल ये दिख रहा है, उतना ही ये कमज़ोर है। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये चट्टानें हैं, लेकिन अगर मैं पास जाके इसको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कितने कमज़ोर ये पत्थर हैं। ये रेतीले पत्थर हैं जो जब गिरते हैं तो टूट जाते हैं, और जब बारिश होती है तो ये पत्थर ही अपने आप में मिट्टी के रूप में या रेत के रूप में आप खुद देख सकते हैं कैसे बहकर नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो यहाँ लैंडस्लाइड के बाद गिरे थे पत्थर, उनका क्या हाल है। ये पत्थर ही हैं। अमूमन मजबूत चट्टानें होती हैं, लेकिन ये उतनी मजबूत नहीं है। ये बिल्कुल रेतीले हैं। आप देख सकते हैं कितने कमज़ोर ये हैं कि ऊपर से गिरते ही ये ऐसे कीचड़ के रूप में बदल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्यों वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि ये पहाड़ कभी भी गिर सकता है और काफ़ी कमज़ोर है। और इसकी कमज़ोरी आप इन पत्थरों को देख के आराम से समझ सकते हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि इस पूरी पहाड़ी को जगह जगह कितनी दरारें हैं, और जब बारिश होती है तो यहीं से लैंडस्लाइड होती है। अमूमन लोगों को ये बहुत मजबूत लगती है देखने में, लेकिन ये उतनी मजबूत है नहीं। और आप सोचिए कि जब ये मलबा कभी खुदा ना खास्ता अगर गिरा तो कितनी बड़ी आबादी को ये तबाह कर सकता है। आप खुद देख सकते हैं नीचे, हरिद्वार का मेन शहर तो यहीं नीचे बसता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लैंडस्लाइड जो मनसा देवी वाले मार्ग पर है, ये रास्ता माँ मनसा देवी के सीढ़ी वाले पैदल रास्ते की तरफ जाता है। वैसे तो आप पहाड़ों पर अमूमन लैंडस्लाइड होते हुए देखते हैं, लेकिन हर पहाड़ इतना कमज़ोर नहीं होता, और हर पहाड़ के नीचे 4-5 लाख की ऐसी आबादी नहीं बसी होती है। आप खुद देखिए, देखने में तो ये पत्थर लग रहे होंगे आपको, और ऑफ सीज़न में यानी जब बरसात नहीं होती है आप तब आएंगे तब भी आपको ये पत्थर लगेंगे, लेकिन ये पत्थर नहीं है। ये रेत के बड़े बड़े टीले से कह सकते हैं, जो पत्थर जैसे लगते हैं। बरसात का जब सीज़न नहीं होता है तो हर किसी को ये ऐसा लगता है कि मानो ये सब पत्थर हैं, लेकिन जैसे ही बरसात होती है ये रेत की तरह, मिट्टी की तरह इस तरह से बहकर नीचे आ जाता है। और इसलिए वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि ये पहाड़ जो है ये चट्टानों से नहीं बना है,
ये बना है गंगा की पुरानी मिट्टी से और आप खुद देख सकते हैं ये रेतीला लग रहा है देखने से। मिट्टी भी नहीं कह सकता मैं इसे, ये रेत जैसा लग रहा है, इसलिए ये इतना कमज़ोर है। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ये पूरा रेतीला है, मिट्टी नुमा है, तो कितना ये कमज़ोर होगा। हो सकता है ये बात आपको झूठ लगे, लेकिन वैज्ञानिकों की चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और प्रमाण भी हमारे सामने है। वैज्ञानिकों का कहना था कि ये जो पहाड़ी है ये उतनी मजबूत नहीं है क्योंकि ये नई पहाड़ी है। ऐसे में इस पहाड़ी पर कम दबाव पड़ना चाहिए ताकि हम इस खतरे को कुछ टाल सके। लेकिन हमारे विकास के मॉडल और हमारी नेताओं ने क्या किया? नेताओं के संरक्षण में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ और पहाड़ पर, जो इतना कमज़ोर पहाड़ है, वहाँ सड़क तक बना दी गई। और सड़क का क्या हाल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नई सड़क बनी थी कुंभ के दौरान, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन कुंभ से पहले सड़क कैसी थी आप खुद देखिए। इस पहाड़ी के कच्चे होने की वजह से जगह जगह ये सड़क धंसने लगी थी। आप देखिए दरारें इसी बात का प्रमाण है कि यहाँ से थोड़ा सा पहाड़ का हिस्सा नीचे की तरफ धंसा है, इसलिए ये सड़क भी धंसने लगी थी। लेकिन अब नई सड़क बनी है तो पता ही नहीं चलता है कि पहाड़ भी धंस रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों की चेतावनी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो सुरंग है ये रेलवे की सुरंग है और इसी सुरंग से होते हुए ट्रेन जाती है ऋषिकेश और देहरादून। और ये रेलवे की जो सुरंग बनी है ये उसी बिल्व पर्वत में बनी है। और इस सुरंग की वजह से क्या होता है, जब ट्रेन गुजरती है तो कंपन पैदा होता है। कंपन पैदा होने की वजह से जो बिल्व पर्वत पहले से ही काफ़ी कमज़ोर है उसके दरकने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इस पहाड़ी के कच्चे होने की वजह ही है कि आज तक हरिद्वार से लेकर देहरादून और ऋषिकेश तक डबल लेन नहीं बन पाई। और आप खुद देख सकते हैं रेलवे की ये सिंगल लेन है और ये सिंगल सुरंग है। दूसरी सुरंग इसके बगल में नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये पहाड़ी काफ़ी कमज़ोर है। आप यहाँ पर हर की पैड़ी के पास देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ खोद खोद कर ये बिल्कुल पहाड़ की जड़ में लोगों ने घर बना रखे हैं। अब जब आपदा आएगी या पहाड़ दरकेगा तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। लोग प्रशासन को बोलेंगे, प्रशासन की गलती तो है ही, जो यहाँ पे इतना अतिक्रमण हुआ है प्रशासन कुछ बोल नहीं रहा है। और प्रशासन बोलेगा भी कैसे, क्योंकि नेताओं के संरक्षण में ये अतिक्रमण होता है। लेकिन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह से इन्होंने ये पहाड़ जो खोदे हैं, जब ये लैंडस्लाइड आएगी या खुदा ना खास्ता कुछ हो, अनहोनी हो गई, तो कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसान हो सकता है। आप खुद देख सकते हैं कहाँ नीचे, बिल्कुल नीचे जाकर लोग बसे हुए हैं। अब आप राजाजी टाइगर रिजर्व के यहाँ, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर यहाँ लोग आकर रह रहे हैं और फिर यही लोग कहते हैं कि गुलदार आता है, टाइगर आता है, हाथी आते हैं और उनको नुकसान पहुँचाते हैं। अब आप खुद ही बताइए, जब आप जानवरों के घरों को बर्बाद करके, जानवरों के घरों को उजाड़ कर उनके घर में अपनी गृहस्थी बसाएंगे तो क्या वो जानवर आपको प्यार करेगा? आप कहते हैं कि जानवर आपके इलाके में आया है, जबकि जानवर आपके इलाके में नहीं आता है, आप जानवर के इलाके में आए हैं। जानवर का तो वो घर है जिसे आपने उजाड़ दिया है और इसका नुकसान भी तो फिर आपको ही उठाना पड़ेगा। ये पूरा इलाका भी अनाधिकृत है जो इलीगली बसाया गया है। यहाँ लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये सारे निर्माण पहाड़ों को खोद खोद कर किए गए हैं। आप यहाँ ऊपर तक जाएंगे तो देखेंगे किस तरह से पहाड़ को खोद कर अनाधिकृत रूप से घरों को बनाया गया है। हरिद्वार में ऐसे और भी इलाके हैं जिनमें भीमगोड़ा का क्षेत्र भी शामिल है, खड़खड़ी का कुछ इलाका है, हर की पैड़ी के आसपास का इलाका है और हरिद्वार के मुख्य बाजार का इलाका भी है। इसी वजह से इस पहाड़ी पर ज़्यादा दबाव भी पड़ रहा है और जानवर भी आबादी वाले इलाकों में आते हैं। लेकिन ना कहने वाला कोई है, ना सुनने वाला और ना ही कोई एक्शन लेने वाला। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पहाड़ी गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ सोच समझकर ही यहाँ रिसर्च की होगी और कुछ सोच समझकर ही वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की होगी। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना भी है कि मौत के मुहाने पर बसी है धर्मनगरी। और आप सोचिए कि अगर ये पहाड़ी गिरी तो हरिद्वार की घनी आबादी जमीन दोज हो जाएगी इस पहाड़ के मलबे के नीचे, यहाँ तक कि हर की पैड़ी भी।
इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि सत्ता के संरक्षण में, नेताओं के संरक्षण में जनता अतिक्रमण तो कर लेती है, नदियों को खोद कर, पहाड़ों को खोद कर, लेकिन इन नेताओं का और इन अधिकारियों का कुछ नहीं जाता जब उसी जगह आपदा में जनता का नुकसान होता है। आपने केदारनाथ आपदा में भी देखा होगा, करोड़ों का नुकसान हुआ, हजारों लोग मरे, लेकिन नेताओं का क्या गया? नेताओं का कुछ नहीं गया। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। आपको जहाँ जाना है, जहाँ रहना है, आप रहिए, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति बार बार अपना रौद्र रूप नहीं दिखाती। प्रकृति एक ही बार अपना रौद्र रूप दिखाती है और उसका परिणाम केदारनाथ आपदा के रूप में सामने आता है। इसलिए संभल जाइए कि हम किस ओर जा रहे हैं। इसी में हमारी भलाई है और सभी की भलाई है। और नेताओं के संरक्षण में इस तरह से अतिक्रमण ना करें, क्योंकि नेताओं का कुछ नहीं जाएगा और आपका सब कुछ चला जाएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ जाना होगा, कुछ समझा होगा और कुछ ऐसा जो आपको पहले नहीं पता होगा। हर इंसान की अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना परसेप्शन होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है या कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। धन्यवाद।